अच्छा, जावेद अख्तर ही क्यों या मुफ्ती शमाइल नदवी ही क्यों? कोई हिंदू क्यों नहीं आया, कोई ईसाई क्यों नहीं आया, कोई सिख क्यों नहीं आया? यानी जिस देश में खुद प्राइम मिनिस्टर जो है मंदिर मंदिर जाकर के घूमते हो, भगवान का भक्त बताते हो अपने आप को, वहां पर इस तरह की तादाद बढ़ने की उम्मीद है आपको एथिस्ट लोगों की? बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, ज़मीनी सतह पर बढ़ रही है। और सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है। और उसकी दो वजूहात हैं, शुबुहात और शहवात। शुबुहात कहते हैं डाउट्स को, शहवात कहते हैं अपने डिज़ायर्स को फॉलो करने को। एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे उसके एम्बिशंस बन जाते हैं और ऐसा इरादा होता है कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मेरे दोस्त ये करते हैं, ये वो करते हैं, वो ये करते हैं, लेकिन मज़हब रोक रहा है। लिहाजा आप मज़हब को साइड करो, हम अपनी शहवत को फॉलो करेंगे, डिज़ायर को फॉलो करेंगे। बुनियादी वजह ये। दूसरी चीज़ शुबुहात, कि मज़हब के ताल्लुक़ से, अक़ीदों के ताल्लुक़ से लोगों की तरफ से आपके जहन में डाउट्स डाल दिए गए कि भाई अगर ऐसा है, तुम्हारे मज़हब ने तो ये कहा, भाई ये तो सही नहीं है। तो एक स्पेसिफिक रंग का चश्मा पहनाया जाता है और कहा जाता है इस चश्मे से अब अपने मज़हब को तुम देखो। अब आप लाल कलर का चश्मा पहन लें तो सब चीज़ लाली नज़र आएगी ना। तो किसी भी चीज़ को परखने के लिए, जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको न्यूट्रल होना होगा। और जो डाउट्स आपके जहन में आ रहे हैं, आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि अगर इस चीज़ का जवाब मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मज़हब के पास नहीं है, बल्कि अब मैं तलाश करूँगा। मेरी कम इल्मी है, अब मैं मेहनत करूँगा, जानूँगा और माहिरीन से, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे रब्ता करूँगा और उन चीज़ों को जानने लगूँगा। आज हमारे यहाँ डाउट्स आ रहे हैं तो सेटिस्फाइंग आंसर्स नहीं जा पा रहे हैं, शहवत में मुब्तला हो रहे हैं, दुनिया की हकीकत उन पर वाज़े नहीं की जा पा रही है। नतीजा क्या निकल रहा है कि एक बड़ी तादाद, अगरचे अपने आप को वो मुस्लिम कहे या हिंदू कहे या अपने मज़हब की तरफ निस्बत करें, लेकिन आप देख लें अब प्रैक्टिस में वो उस मज़हब पर अमल करने वाले नहीं होते, बल्कि ऐसे माइंडसेट उनका ऐसा बन चुका होता है कि बस लगता है कि अब अगला स्टेज यही है कि खुदा के वजूद का वो इनकार कर बैठें। अच्छा, इस डिबेट के बाद में ये कहा जा रहा है, काफ़ी आलोचना भी इसकी हुई है, और ये कहा जा रहा है जिस तरीके से आपने बात रखी है स्टडी और हाजिर जवाबी के साथ साथ, कल को मीडिया जो है इसी डिबेट को कोई और रंग देगा और फिर कुछ ऐसे लोगों को बुलाएगा उस डिबेट में जो कम जानकार होंगे, और फिर वो मजाक का विषय बन जाएगी ये चीज़ें। देखें, ये तो कभी भी हो सकता है ना। अब इस अंदेशे की वजह से सही लोग काम ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। यानी मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे हजरात ही इस मैदान में आएँ जो इसके माहिरीन हों और उलमा से मशवरा करके आएँ, अपने बड़ों से मशवरा करके आएँ। ये ना समझे कि भाई जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं चला जाऊँ और कुछ भी कर लूँ, हो सकता है इसका नुकसान भी हो। और बहुत से लोगों ने इस अंदेशे का इजहार किया था हमारी डिबेट के ताल्लुक़ से भी, लेकिन इस अंदेशे का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस तरह की डिबेट्स उन लोगों की तरफ से नहीं होनी चाहिए जो कर सकते हैं। अच्छा, जावेद अख्तर ही क्यों या मुफ्ती शमाइल नदवी ही क्यों? कोई हिंदू क्यों नहीं आया, कोई ईसाई क्यों नहीं आया, कोई सिख क्यों नहीं आया? क्योंकि गॉड पर क्योंकि हमारे और उन्हीं के दरमियान गुफ्तगू चल रही थी। अच्छा। अगर किसी हिंदू से चल रही होती तो वो आते, किसी क्रिश्चियन से चल रही होती तो वो आते। हमारी और जावेद अख्तर साहब से गुफ्तगू चल रही थी, हम डिबेट की बात कर रहे हैं तो जाहिर है हम ही दोनों बैठेंगे। कहा गया कि दो मुसलमान, जो एक तो जो बाकायदा मुफ्ती हैं, नहीं, जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि एक दो मुसलमान, आप भी मुसलमान और एक वही मुसलमान, दोनों आपस में बहस कर रहे थे, यानी कि एक तरह से नूरा कुश्ती हो रही थी। नहीं, मुसलमान नहीं है ना, यही तो समझना है। वो एथीस्ट हैं, अपने आप को डिक्लेयर करते आए हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। वो एथीस्ट हैं या इस्लामोफोबिक हैं? ये बड़ी इस्लामोफोबिक कहना तो शायद मेरे लिए यानी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बग़ैर मज़ीद तहक़ीक़ के ये कहना मुमकिन ना हो सकता है कि वो गलत फ़हमियों में मुब्तला हों इस्लाम के ताल्लुक़ से। तो बस उन्हीं गलत फ़हमियों को दूर करने की हमने कोशिश की है थोड़ी बहुत। बाकी वो ये कहना कि दो मुसलमान आपस में भिड़ रहे थे, वो मुसलमान नहीं है, वो एथीस्ट हैं। और आप मुसलमान और एथीस्ट ना देखें इस डिबेट को, आप देखें थीस्टिक वर्ल्ड और एथीस्टिक वर्ल्ड। मैं तो वहाँ पे उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो। जो भी क्रिएटर को मानता है कि इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है, अल्लाह है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, वो सबको रिप्रेजेंट किया जा रहा था वहाँ पर। तो दर हकीकत ये एथीस्टिक और थीस्टिक वर्ल्ड के दरमियान ये एक मुबाहसा और एक डिस्कशन थी।